हाय व्यूअर्स, आज हम देखेंगे मूंग दाल के पकोड़े। और मूंग दाल के पकोड़े या भजिया बनाने के लिए देखिए मैंने आधा पाव मूंग दाल भिगा के लिया आधा घंटा पहले। देखो अच्छे से भीग चुकी है, टूट रही है आसानी से। अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे, फिर हम देखेंगे आगे हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे मैंने मोटा मोटा मूंग दाल पीस ली है, अभी जो भीगी हुई थी। हमें इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि इसमें पानी छूट जाएगा जब हम नमक डालेंगे। तब ये मैंने दाल पीस ली है थोड़ा सा पानी डालकर। अब देखिए मसालों में मैंने क्या लिया जो हम इसमें डालेंगे। ये 3 बड़े प्याज है, ये हरी मिर्च है, ये कम तीखी हरी मिर्च है, आप तीखी वाली भी डाल सकते हैं। ये 7 से 8 हरी मिर्च है, ये बारीक हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, 1 चम्मच अजवाइन और 2 चुटकी खाने का मीठा सोडा है ये, और नमक। अब ये सब हम इसमें मिक्स करेंगे और इसका घोल बना लेंगे और फिर हम पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए मिक्स करते हैं। ये देखिए पकोड़े का घोल बिल्कुल तैयार है। देखिए कैसे गाढ़ा घोल है, देख सकते हैं आप। इससे इस घोल से हमें जब पकोड़े तलने हैं तभी ही हमें इसमें नमक और प्याज और बाकी सब चीज़ें मिलानी है। अगर आप पहले से ही ये बना के रखेंगे और बाद में तलेंगे तो इसमें काफ़ी पानी छूट जाएगा और पकोड़े ठीक से कुरकुरे नहीं बनेंगे। इसलिए आपको जब बनाना हो तभी इसमें प्याज और नमक डालिए। अभी हम पकोड़े का ये घोल तैयार हो गया, अब हम इसके मूंग दाल के पकोड़े बनाएंगे। चलिए तो फिर बनाते हैं। देखिए अब ये कढ़ाई में तेल तप गया है कि नहीं हम देखेंगे। थोड़ा सा बैटर डालेंगे और देखेंगे कि तेल गरम है या नहीं। देखिए तेल गरम है तो अब हम इसमें पकोड़े डाल लेंगे। छोटे छोटे बनाने हैं हमें, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। देखिए हम छोटे छोटे पकोड़े डालेंगे। एक ही समय पे बहुत ज़्यादा पकोड़े मत डालिएगा इसमें, वरना जो क्या है तेल का टेम्परेचर गिर जाएगा। देखिए छोटे छोटे हम डालेंगे। देखिए बस अब इतने हम तल लेंगे। अच्छे हमें ब्राउन रंग तक तलने हैं, थोड़ा सा बादामी रंग होना चाहिए, कच्चा मत रहने दीजिएगा। मीडियम फ्लेम पे हम भजिए तलेंगे। ये मीडियम फ्लेम पे तलने से ही ये पकेंगे। अगर आप हाई रखेंगे फ्लेम तो ये अंदर से कच्चे रहेंगे और ऊपर से जल जाएंगे, तो ऐसे मत कीजिएगा। इसकी फ्लेम मीडियम ही रखिएगा। देखिए पकोड़े एक साइड से पक गए तो मैंने इन्हें पलट लिया है। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये ऐसे एक साइड से है, थोड़े कम तले हुए। इसी रंग पे हमें दोनों तरफ से पकोड़े तलने हैं। ऐसे रंग पे तलने से क्या होगा कि पकोड़े काफ़ी कुरकुरे भी बन जाते हैं और काफ़ी स्वादिष्ट भी लगते हैं। और देखिए पहले से जो है ये जो आप दिख रहे हैं साइड में, इसके जो बबल्स हैं वो काफ़ी अभी कम हो रहे हैं क्योंकि ये पकने आ गया है पूरा पकोड़ा। इसलिए जब डालते हैं तब काफ़ी बबल्स आते हैं। अब इसके एकदम बुलबुले कम हो चुके हैं, इसका मतलब ये भजिए तल चुके हैं। देखिए अब हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। देखिए इसी रंग पे हमें तलना है। अगर आपको और कुरकुरा चाहिए तो आप और थोड़ी देर तल सकते, लेकिन ये पकोड़े पक चुके हैं अभी अच्छे से। बस अब और 1 ही मिनट हम रखेंगे, फिर हमारे पकोड़े तैयार हैं। हम इन्हें सर्व करेंगे। चलो पकोड़े निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पकोड़े, ये देखिए हमारे मूंग दाल के पकोड़े बिल्कुल तैयार है। कैसे लग रहे हैं? अब मैं इसकी प्लेटिंग करके दिखाती हूँ आप। देखिए यहाँ पे मूंग दाल के पकोड़े रेडी है। यहाँ पे मैंने पाव रखी है और तली हुई मिर्ची। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इसे ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।